वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ जुड़ने का, उनसे बात करने का। पहला सवाल कहां से आया वो देखते हैं। एक्स पर सरोज कुमार तिवारी ने सवाल पूछा है और ये पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डेली शो देखते हैं, ट्रेडर्स हॉटलाइन को काफ़ी पसंद करते हैं और कह रहे हैं टाटा टेक पर इनका सवाल है। 50 शेयर्स इनके पास, 933 की खरीद है। टाटा टेक देखिए 655 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ये फिलहाल अभी 1.5% की गिरावट, माफ कीजिएगा, तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब अपने 52 वीक हाई से देखें तो आधे से ज़्यादा ये स्टॉक गिर गया है, बस 52 वीक लो से थोड़ा ही ऊपर है। क्या लग रहा है टाटा टेक में क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक महीने में भी 10% की गिरावट झेली है माइनस जी इस पर्टिकुलर काउंटर में, और 6 महीने में तो लगभग ये 39% टूट गया है। टाटा टेक में कमजोरी काफी है। 933 की खरीद, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, बहुत ऊपर की खरीद है तो अब निकलने के लिए बोलना मुश्किल है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट को पे व्यू देना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। केवल एक चीज मैं बोलूंगा कि आई थिंक अब आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्ट्रेंथ मिलेगी अगर 700 का आंकड़ा ब्रेक होगा। अगर 700 के ऊपर निकला, उसके ऊपर सस्टेन हुआ, तो आपको 900, 928, 925 तक की रैली देखने को मिल सकती है। बट मेरा समझना है कि अभी तो कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, इसलिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रखिए और 600 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ओके, तो ये थी राय टाटा टेक्नोलॉजीज पर। मानस सर, अगला सवाल हमारे पास आया है गुवाहाटी से। इनका सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट पर। आज हमें यहाँ पे 2.5% का एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। 2 से 2.5% का डाउनसाइड है। जो खरीदारी का भाव है वो है 1500 का, और इस टाइम पे इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 1339 रुपीज। क्या लग रहा है सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? अब जिस तरीके से हमें मार्केट के अंदर एक वापस से बुल रन आता हुआ दिखाई दिया है, क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे ये भी कैचअप रैली को पकड़ता हुआ दिखाई देगा? मानस सर, आवाज आ रही है? तो देखिए जी, तो देखिए ऊपर की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मल्टीपल रेजिस्टेंस है 1375 से लेकर 1425 की रेंज में। अगर ये रेंज ब्रेक होती है 1375 से 1425, तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, या तभी यहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए कि कोई मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको कॉशियस अप्रोच ही रखनी है, और 12 से 24 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1224 का स्टॉप लॉस लगाकर यूपीएल में फिलहाल आप ये रणनीति अपनाएं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है। एक्स पे पूछ रहे हैं कुबेर जी, और ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और ये कह रहे हैं बीएचईएल पे इनका सवाल है। 200 शेयर्स है इनके पास बीएचईएल के, 241 की खरीद है। बीएचईएल अभी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक 205 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लॉस में फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन चार्ट अभी लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र। 5 दिन में भी इसने लगभग अच्छी खासी तेजी दिखाई है, लेकिन 6 महीने में 20% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। इस बेयर मार्केट में हालांकि सारे ही स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या 14% के अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहे हैं मानस जी? क्योंकि ब्रोकरेजेस को ऐसा लग रहा है। बीएचईएल पे क्या रणनीति अपनाई है? आई थिंक यहाँ पर एक रिवर्सल है, क्योंकि डेली चार्ट पे इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है। मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको 230 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। अपनी पोजीशन में बने रहिए और 189 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, तो ये थी राय भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स पर। मानस सर, एक चार्ट खोलिए हीरो मोटोकॉर्प का। अगर हम कल का इसका चार्ट देखें तो इसने अपने 16 महीने के लो को टच कर लिया है। अगर पीक की बात करी जाए तो यहाँ से भी करीब करीब ये 43% तक गिरता हुआ नजर आया है। और अब जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी की बात चल रही है, उससे हो सकता है कि ऑटो शेयर्स में हमें थोड़ा सा और पेन देखने को मिले। क्या लगता है कि हीरो की आगे की ट्रेजेक्ट्री हीरो वाली है या ये जीरो है? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी साइन रिवर्सल का नहीं है। जहां पर मार्केट में हमने अच्छी खासी रिकवरी देख रही है, अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम जा रहा है। तो उस नजरिए से आप देखें तो जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। आई थिंक आपको खरीदारी करनी है तो कम से कम 3800 के लेवल को ब्रेक हो जाने थे। अगर 3800 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करें, क्योंकि उसके बाद आपको करीब 4400 तक की रैली देखने को मिल सकती है। उससे पहले ये सेल और रैलीज का ही स्टॉक बना रहेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि अब अगर ये 3450 के नीचे जाएगा तो आपको शायद 3150 तक के भाव भी हीरो मोटोकॉर्प दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय हीरो मोटोकॉर्प पे। मानस सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि श्रेया आपके साथ यहीं पे जुड़ी हुई है खिलाड़ी नंबर 1 लेके, और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़ी रहूंगी। धन्यवाद।